तो आभासी और छद्म अभिक्रियाएं। अब देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा दो तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो एकदम सिंपल भाषा कि ऐसी अभिक्रियाएं, आपने इस चैप्टर में केवल दो चीजें ज्यादातर पढ़ी, एक आणविकता पढ़ा आपने और एक पढ़ा आप अभिक्रिया की कोटि, ऐसा है ना। तो छद्म अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होंगी जिनकी आणविकता और कोटि दोनों बराबर न हो। तो पहले तो आप यही लिख देंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता व कोटि बराबर न हो, आभासी आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता और कोटि बराबर ना हो, अलग अलग होंगी, वे आभासी व छद्म अभिक्रियाएं कहलाएंगे। ये तो हो गया कि डिफिनीशन एकदम आसान वाली आपने याद कर ली। अब इसको हम समझेंगे कि ये है क्या चीज और कहना क्या चाह रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छद्म। अब यहाँ पे आप बताएं कि ये जो शब्द है छद्म, इसका अर्थ क्या होता है। ये जो स्यूडो शब्द है, इस स्यूडो या छद्म का अर्थ क्या होगा, तो इसका याद रखिएगा, छद्म का मतलब होता है धोखा। अब देखिए इसका पहले एग्जाम्पल हम बता दें। एक लड़को होता है CH3 COO C2H5, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट का जब हम जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो ये किस में टूटेगा, देखो यहां पर है CH3COO इतना, और यहां पर दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर क्या बन जाएगा, CH3COOH। जब इस में से आपने एक H निकाल लिया है जल में से, तो एक OH बचा है ना, तो एक OH जाके कहां जुड़ जाएगा, C2H5 के साथ, तो बन जाएगा C2H5OH। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें एथिल एसीटेट का हम जल अपघटन करा रहे हैं, उससे आपको मिल क्या रहा है, CH3COH यानी एसिटिक अम्ल मिल रहा है, और वो एथिल एल्कोहल है। इसको हम लोग कहेंगे एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल। ये स्यूडो रिएक्शन की कहानी क्या होती है, देखिए धोखा का मतलब होता है आपको दिखेगा कुछ और लेकिन निकलेगा कुछ और चीज। अब देखिए अगर यहां पर हम आपसे कहें कि ये वाली जो रिएक्शन है लड़कों, तो इसकी आप क्या बता दीजिए, तो आप आणविकता बता दीजिए। तो सीधा सीधा देख के बताओगे, कहोगे सर ये CH3CO C2H5 एक अभिकारक ये है और दूसरा अभिकारक आपका कौन है, जल है, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पे देखिए इसकी आणविकता कितनी है, 2। अब अगर आपसे हम कहें कि इसकी कोटि भी बता दो, क्या बता दो, कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि कैसे बताई जाती है, वेग समीकरण से। तो उसका हम वेग समीकरण निकालना चाहें तो लिखेंगे वेग बराबर के, ये क्या है आपका CH3COO C2H5, ऐसा, यहां पर ये सिंगल है इसलिए पावर 1 और जल वहां है तो H2O इसकी पावर 1। तो वेग नियम अगर लिखना चाहे तो ऐसे ही तो आप लिखेंगे, वेग नियम इसे लिखा जाता है ना, जो अभिकारक होती है उनकी मोलर सांद्रता यानी उनकी पावर ऊपर लगा देते हैं, तो यहाँ H2O है। अब यहां से अगर आपसे हम पूछे कि इसकी कोटि बता दो क्या होगा, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 + 1 यानी कितनी होगी, 2 होगी। कोटि का मतलब होता है ये जो अभिकारक हैं इनके घातों का योग। तो यहाँ पे घात कितनी है, 1, यहाँ घात कितनी है, 1, तो यहाँ 1 1 क्या हो गया, 2। तो यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है कि इस रिएक्शन की आणविकता कितनी है, 2।
और इस रिएक्शन की कोटि कितनी है 2। तो आपको आणविकता और कोटि दोनों बराबर दिख रही है ना निकालने से, लेकिन वास्तव में ये चीज नहीं होती, ये केवल धोखा है। इसको नाम स्यूडो इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है उस पर ये क्या है फेल हो जाएगा। क्योंकि रिएक्शन स्यूडो रिएक्शन या छद्म अभिक्रियाएं आपने पढ़ा है अभी, आणविकता व कोटि बराबर ना हो, यानी बराबर नहीं होगी, केवल आपको दिखेगा कि ये बराबर है। जैसे आपको नियम से तो लग रहा है कि आणविकता 2 है और कोटि कितनी है इसकी 2 है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा। देखिए वास्तव में होता क्या है, वास्तव में होता ये है कि इसकी जब हम आणविकता निकालते हैं तो आणविकता तो लड़कों कितनी होती है 2 ही होती है, क्योंकि इसमें 2 अभिकारक हैं। लेकिन जब इसकी हम कोटि निकालने चलते हैं तो कोटि निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए वेग नियम। तो वेग बराबर होता है यहाँ पे K CH3 COO C2H5 की पावर 1 और यहाँ H2O की पावर 0 होती है। तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0 + 1 यानी 1। तो वास्तव में यहाँ पे आप देखिए आपको वास्तव में दिखता क्या है कि इसकी आणविकता 2 है और कोटि क्या है 2 है। पूरे चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर आणविकता भी 2 दिख रही थी और कोटि भी यहाँ पर क्या दिख रही है 2 दिख रही है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, आणविकता तो 2 होती है लेकिन कोटि में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये H2O की पावर यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पे आप हमसे पूछोगे कि सर H2O तो यहाँ सिंगल था यानी 1 था, तो इसकी पावर कितनी लगनी चाहिए 1, तो इसकी पावर 0 क्यों लग गई? ये क्वेश्चन बनता है ना कि सारी चीज तो समझ में आ गई, यहाँ आप 0 कर दिए तो कोटि 1 + 0 यानी 1 ही होगा, लेकिन बात आएगी यहाँ पे 0 कर क्यों दिया गया? तो इसलिए कर दिया गया है, याद रखना जो आपकी अभिक्रिया की कोटि होती है वो ये बताती है कि इस रिएक्शन के होने में कौन चेंज हुआ है। जैसे हम बताए थे ना कि अगर आपका A है और ये B है तो A धीरे धीरे घटता होगा और B धीरे धीरे बढ़ता होगा। तो अगर इसका हम वेग नियम निकालें यानी वेग निकालने की कोशिश करेंगे तो यही देखेंगे कि कौन घट रहा है या फिर कौन बढ़ रहा है। ऐसा होता है ना, यानी जिसमें परिवर्तन होता है। लेकिन इस अभिक्रिया में होगा क्या कि इस अभिक्रिया में ये जो जल होता है लड़कों ये आधिक्य में होता है, यानी ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो ये चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग क्या करें, एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें 4-5 चम्मच चीनी डाल दें तो आपका क्या होगा, जब उसको आप पियोगे तो पहले पानी पी रहे थे तो मीठा नहीं लग रहा था, 5 चम्मच चीनी डालने के बाद आपने उसको पिया तो कहा कि जल का टेस्ट क्या हो गया, मीठा हो गया, वो शरबत बन गया, यानी जल वहां पे बदल गया कि नहीं। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम 1 बाल्टी पानी ले लें, कितना 1 बाल्टी, और पहले पी लें तो कैसा लगेगा आपको, सादा सादा, और उसके बाद उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दो 1 बाल्टी में और घोल दो और उसके बाद पियोगे तो क्या होगा, कैसा लगेगा, तो सादा ही लगा है। इसलिए जल की सांद्रता में यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है। तो जब वेग नियम लिखा जाता है तो आप उस चीज को लिखते हैं जिसमें परिवर्तन होता है। जैसे एथिल एसीटेट जो है ये वाली चीज बदल जाएगी इन दोनों में, लेकिन जो जल होगा वो बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण क्या है, तुमको पहले भी उतना ही जल समझ में आएगा और अभी भी इतना ही जल समझ में आएगा। जल के आधिक्य में होने के कारण ये जो H2O है इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, और जब इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है तो जब हम वेग नियम लिखते हैं तो H2O को हमको क्या लिखना पड़ेगा 0, और जब पावर आप 0 लिख देंगे तो कोटि निकालेंगे तो यहाँ पे 1 और 0 कितना हो जाएगा 1। तो वास्तव में क्या हो गया, आणविकता और कोटि क्या हो गई, अलग हो गई। अगर पूछा जाए इसमें कारण बताइए तो कारण यही बताएंगे कि इस रिएक्शन में जो जल की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, जिससे जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी रिएक्शन की कोटि कितनी होगी 1 होगी। तो लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनके आणविकता व कोटि बराबर नहीं होती है आभासी व आणविकता अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण में लिखेंगे एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एक एग्जांपल इसका है एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ये रिएक्शन लिख देंगे
रिएक्शन लिखने के बाद आणविकता इसकी दिखा देंगे कितनी है, 2 है, और वेग नियम लगा देंगे। वेग नियम लगाने पर CH3C2H5 इसकी पावर 1 और फिर उसके बाद H2O की पावर कितना कर देंगे, 0। अगर कोटि निकालेंगे तो इनके पावर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे इसका कारण देंगे कि यहाँ पे 0 क्यों किया गया। यहाँ इसलिए किया गया, इस अभिक्रिया की कोटि 2 ना होकर 1 होगी, क्योंकि जल क्या है, आधिक्य में है, यानी ज्यादा मात्रा में है, इसलिए जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, आपको जो है, या तो आपसे कह सकता है कि छद्म अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाएं, और या कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया अभिक्रिया की कोटि कारण सहित समझाइए। अब इसमें छद्म अभिक्रिया, स्यूडो रिएक्शन, कोई भी शब्द ऐसा नहीं छुपा होगा जिससे तुम जान जाओ कि वही वाला क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। जिसके पास, जिस लड़के को, पहली बात तो जिनको याद ही नहीं रहेगा कि ऐसा कोई टॉपिक होता है, वो तो इसको कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर किसी को याद है तो कम से कम इसमें अप्लाई करना आना चाहिए। अब जैसे इसमें कहीं भी छद्म अभिक्रिया का क्या शब्द है, नहीं है, बस सीधा सा एक रिएक्शन दे दिया और कह दिया अभिक्रिया की कोटि कारण सहित बताइए। तो आपको पूरा वही चीज इसमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों करोगे, आप देखो क्या करोगे, इसका उत्तर क्या दोगे। अब इसमें देखने से तो यही लगेगा कि C12H2211 एक पावर और H2O दूसरी पावर, और जोड़ के कितना कोटि होना चाहिए, 2। लेकिन याद रखना, जब भी छद्म अभिक्रिया का सवाल आएगा, आपको कोटि पूछेगा, तो 2 तरह से याद रखना कि कोटि छद्म अभिक्रिया का सवाल है। पहला तरीका, जो रिएक्शन दी होगी उसमें 95% चांस है कि जल होगा, और दूसरा तरीका जानोगे कैसे, पेपर में ऐसा कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं जिसमें वेग समीकरण ना दिया हो, वेग नियम ना दिया। इसमें वेग नियम नहीं दिया ना, और आपने अंतर वाले टॉपिक में पढ़ा था ना कि जिसका वेग नियम नहीं दिया होगा उसका क्या आप कोटि सही बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो जब सही नहीं बता सकते हो तो पेपर वाला पूछ ही क्यों रहा है, और यहाँ वेग समीकरण भी नहीं दिया है। तो इससे जान लेना है कि ये कहाँ का क्वेश्चन है, छद्म अभिक्रिया का क्वेश्चन है, और इसमें हमें H2O को क्या करना है, 0 करना है। भाई कोटि पूछेगा तो इसके नीचे वेग समीकरण उसको देना जरूर है, देगा ना, तभी तो आप पावर ऐड करोगे, नहीं तो अगर ऐसे अंधी मारोगे तो क्या है, गलत हो सकता है। तो अगर गलत हो सकता है तो क्वेश्चन ऐसा आएगा ही क्यों जो गलती आपसे कराए। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा चांस है कि वो छद्म अभिक्रिया का सवाल पूछेगा। अब इसमें आप यही लिखेंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है, 2 है, कोटि 1 है। अब 1 है तो लिख के दिखा दोगे, क्योंकि वेग बराबर के C12H22O11, इधर H2O, इसमें पावर 0 लगाओगे, इसमें पावर 1 लगाओगे, फिर कोटि लिखकर कितना बताओगे, कोटि बराबर 0 + 1, यानी कितना बता दोगे, 1। अब यहाँ पे आप कारण दोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि जल क्या है, जल आधिक्य में है, जल आधिक्य में है, इसलिए जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना इसका उत्तर देना रहेगा और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन ये 2004, 12, 16, 18 इतने में पूछा गया है, किताब में लिखा हुआ है।